दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके दोनों बच्चे बड़े ही शरारती थे और वो उसको भोजन भी नहीं लाने देते थे। अब मैं क्या करूं? मेरे दोनों बच्चे तो बड़े ही सुंदर हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि हमारे जंगल में इनसे ज्यादा कोई शरारती होगा। ये तो मुझे दाना भी नहीं लाने देते। अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर मिट्ठू तोता आ गया। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम बहुत उदास बैठी हो। क्या बताऊं मिट्ठू भैया, मेरे दोनों बच्चे बहुत शरारती हैं। मैं इन्हें अकेला छोड़कर जंगल में दाना लेने भी नहीं जा सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लो भला, इसमें चिंता करने की क्या बात है। मेरे बच्चे भी बहुत शरारती थे, तो मैंने उनको एक झूला बनाकर दे दिया। अब वो उस झूले में बैठकर खेलते रहते हैं और जरा भी शरारत नहीं करते। तुम भी ऐसा ही करो। अरे वाह मिट्ठू भैया, बड़ा ही कमाल का उपाय दिया है। मैं अभी अपने बच्चों को झूला बनाकर देती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया तुरंत अपने बच्चों के लिए झूला बना देती है और उन दोनों को झूले के अंदर बिठा देती है। उस झूले में बैठने के बाद अब बच्चे शरारतें नहीं कर रहे थे। चलो, ये समस्या तो खत्म हो गई। अब मैं जंगल से जाकर दाना लेकर आती हूँ। बहुत दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से जग्गू कौवा गुजर रहा था। उसने टूनी चिड़िया के बच्चों को झूले में बैठे हुए देख लिया, तो वो तुरंत उनके पास आ गया। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारा झूला कितना सुंदर है। क्या मैं भी इसके अंदर आकर बैठ जाऊं? नहीं जग्गू कौवे, हम तुम्हें इस झूले के अंदर नहीं बैठने देंगे। तुम्हारे बैठने से ये झूला टूट जाएगा। ये सुनकर जग्गू कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है और तुरंत अपने मम्मा पापा के पास पहुँच जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मम्मा, टूनी आंटी ने अपने बच्चों को एक झूला बना कर दिया है। मैंने भी उसमें बैठना है, मगर मीनू चिड़िया मुझे बैठने नहीं दे रही। अरे उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तुम चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन नहीं बैठने देता। तभी जग्गू कौवा अपने माता पिता को लेकर उनके पास चला जाता है। अरे ओ मीनू की बच्ची, तुम होती कौन हो मेरे बेटे को रोकने वाली? चलो तुम नीचे उतरो, अब मेरे बेटे की बारी है। नहीं, हम नहीं उतरेंगे। ये झूला हमारा है। आप जाकर अपने झूले में बैठो। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर टूनी चिड़िया आ गई। कालू कौवे, आप मेरे बच्चों को झूले से क्यों निकाल रहे हो? ये झूला मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। टूनी चिड़िया, अगर मेरा बेटा इसमें बैठ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बैठ लेने दो ना इसको। नहीं, मैं नहीं बैठने दूंगी। आप अपने बच्चों को नया झूला बना कर दो। ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मैं थोड़ी देर जंगल में घूमने जा रहा हूँ। रात होने तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और ज्यादा दूर मत चले जाना। तभी जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं उस टूनी की बच्ची को छोड़ूंगा नहीं। आज रात में जाकर उस झूले को आग लगा दूंगा। इस तरह टूनी चिड़िया को उसके किए की सजा मिल जाएगी। टूनी आंटी, अब तो आपके बच्चे सो गए हैं। क्या अब मैं झूले के अंदर जाकर बैठ जाऊं? अच्छा बेटा, ठीक है, बैठ जाओ, मगर ध्यान से नीचे ना गिर जाना। तभी जग्गू कौवा जाकर उस झूले के अंदर बैठ जाता है। अरे वाह, ये झूला कितना प्यारा है। इसके अंदर बैठकर तो मजा आ गया। उधर कालू कौवा झूले को आग लगाने आ जाता है। उसे अंधेरे की वजह से अपना बेटा जग्गू कौवा नजर ही नहीं आया, तो वो तुरंत उस झूले को आग लगा देता है। अरे कालू कौवे, तुमने क्या किया? इस झूले के अंदर तो तुम्हारा बेटा जग्गू कौवा था। क्या? टूनी चिड़िया, तुम क्या कह रही हो? मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कालू कौवे के बेटे की मृत्यु हो गई थी। मीनू चिड़िया की माँ चिंकी चिड़िया की मृत्यु हो गई थी। दूसरे जंगल में मीनू चिड़िया की मौसी टूनी चिड़िया रहती थी। जैसे ही टूनी चिड़िया को चिंकी चिड़िया की मौत का पता चला, तो वह तुरंत मीनू चिड़िया से मिलने आ गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान ना हो। हम सब लोगों ने एक दिन मर जाना है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी। तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती।
ये कहकर टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। टूनी चिड़िया का एक बेटा मानू चिड़ा भी था। मानू बेटा, ये तुम्हारी बहन मीनू चिड़िया है। आज के बाद से तुम दोनों इकट्ठे खेलोगे और इकट्ठे ही स्कूल जाया करोगे। ठीक है मामा, आप चिंता न करें, मैं अपनी बहन मीनू चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। उस दिन के बाद से मानू चिड़ा और मीनू चिड़िया इकट्ठे खेलते और इकट्ठे स्कूल जाते थे और टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। मगर ये बात मानू चिड़े को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मम्मा, आज मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी। नहीं बेटा, खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाती है। वाह मम्मा, आपके हाथों से खाना खाने का तो स्वाद ही अलग है। मामा, क्या आज मैं भी आपके हाथों से खाना खा लूं? नहीं बेटा, अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो और तुम अपने हाथों से खुद खाना खा सकते हो। वैसे भी मुझे बाहर कुछ काम से जाना है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खिला सकती। अब तो इस मीनू की बच्ची का कुछ करना ही पड़ेगा। जब से ये हमारे घर में आई है, तब से मम्मा ने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया है। अगले दिन मानू चिड़ा और मीनू चिड़िया स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। मीनू बहन, आज हम एक नए रास्ते से स्कूल जाएंगे। ठीक है भैया, आप जिस मर्जी रास्ते से ले जाएं, मैं आपके पीछे पीछे ही आ रही हूँ। असल में आज हम स्कूल से लेट हो गए थे, तो मैंने सोचा कि शॉर्टकट ले लें। मानू चिड़ा उसको बातों में लगाकर चीलों के इलाके में ले गया और वहां जाकर बैठ गया। भैया, आप बैठ क्यों गए? मीनू बहन, मैं बहुत थक चुका हूँ, हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहां पर एक चील आ जाती है और जैसे ही मानू चिड़ा वहां से भागने लगा तो उसका पांव अटक गया। मीनू बहन, मेरा पाँव अटक गया है, जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो, वरना वो चील आकर हमें खा जाएगी। ये सुनते ही मीनू चिड़िया मानू चिड़े को झाड़ियों से निकाल देती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। उस दिन मानू चिड़े को ये पता चल जाता है कि अगर उसकी बहन मीनू चिड़िया ना होती तो वो चील उसे खा जाती। उस दिन के बाद से वो दोनों दोबारा इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं।